क्लास 10 सुगम गणित भारतीय भवन चित्रमिति पाठ प्रश्नावली 1 प्रश्न संख्या दूसरा से बताने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 की दूसरा ऑप्शन। इससे पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ के सुनाते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है क्या कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार चक्रिका से 2 त्रिज्यखंड निकाल लिए गए जिनके केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री है। दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखें। यानी 2 गो त्रिज्यखंड काट लिया गया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं। 2 गो त्रिज्यखंड काट लिया गया, एगो है 120 डिग्री, एगो है 90 डिग्री। अब इसी को त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का अनुपात मांग रहा है। चलिए इसको हल करते हैं किस तरह से, देखिए समझिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। लिखेंगे चूंकि r बराबर 6 सेंटीमीटर, पहला कोण दिया गया है कितना, 120 डिग्री। थीटा बराबर लिखेंगे 120 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसमें मान पुटिंग कर लेते हैं। थीटा का मान देखिए कितना, 120 डिग्री बटे में 360 लिखेंगे, गुने पाई गुने आर का मान देखिए कितना, 6 लिखेंगे। 6 स्क्वायर यहाँ दिया गया तो क्या 2 बार लिख लेंगे इसको। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। 12 तिहाई 36, 360 हो जाएगा। 6 से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से इसको काटेंगे 2 बार में। अब इसमें कितना बच गया, 6 दूना 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पुनः देंगे, फिर दिया गया है क्या, देखिए आर का मान वही रहेगा, आर के मान वही रहेगा। त्रिज्या यानी त्रिज्या कितना, 6 सेंटीमीटर। थीटा बराबर लिखेंगे, अब देखिए थीटा का मान कितना दिया गया है, 90 डिग्री। 90 लिखेंगे, फिर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान देखिए 90 है, 90 डाल लेंगे बटे में 360 गुने पाई के मान, पाई रहने लेंगे। आर के मान देखिए, आर का मान कितना, 6 तो 6 लिखेंगे। यहाँ देखिए स्क्वायर है तो क्या बार लिखेंगे, 2 बार लिख लेंगे। अब इसको काटेंगे, 90 चौका 360, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से इसको काटेंगे 3 बार में। अब इसको गुना कर लेंगे, 3 तिहाई 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। इसीलिए लिखेंगे अनुपात। देखिए अनुपात निकालते समय देखिए पहला कितना आया है, देखिए पहला का आया है 12 पाई, तो लिखेंगे 12 पाई बटे में दूसरा देखिए कितना है, 9 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 4 बार में, यानी 4 बटे 3 बराबर 4 अनुपात 3। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। प्रश्न संख्या 14 से 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को समझिएगा अच्छा से। पहिया होता है गोल, पहिया हमेशा होता है क्या, गोल।
तो यह मान लीजिए गोल कर दिए, यह गोल जो किए है वृत्ताकार हुआ। अब देखिए अब परिधि कर रहा है, ठीक है, तो परिधि कहता है 4 मीटर व्यास है दिया, 400 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर जो लगाते हैं यहाँ से लेके, मान लीजिए यहाँ से पॉइंट बनते यहाँ से ये ऐसे दूरी के तय करेंगे इस तरह से, इसको कहते हैं परिधि यानी पाई डी। एक चक्कर में तय करेगा कितना, पाई डी। अब यही इसी से बनेगा क्या, व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, डी बराबर लिखेंगे 4 मीटर, इसीलिए लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पाई डी। एक चक्कर में तय करेगा कितना दूरी, पाई डी। अब इसमें डी के मान पुटिंग कर लेंगे, डी के मान कितना है 4, तो पाई गुने 4 यानी कितना हो गया 4 पाई मीटर। यहाँ दूरी कितना करना है, चक्कर कितना लगाना है 400 बार, तो इसलिए लिखेंगे 400 चक्करों में तय की गई दूरी, 400 से गुना कर दीजिए। अब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1600 पाई मीटर। अब इसमें ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन में 1600 मीटर, यह नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन में 800 मीटर, यह भी नहीं होगा। 1600 मीटर पाई मीटर, यहाँ है ऑप्शन सी, यही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, प्रश्न संख्या 15 से।